So intently hear the word of the Lord. इसीलिए ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने और ग्रहण करें। Amen. Are you ready? तैयार हैं? You know, I believe that this is a church that loves the word of God. मैं ये मानता हूँ कि ये वो कलीसिया है जो परमेश्वर के वचन से प्यार करती है। Amen. That's our foundation. ये हमारी नींव है। Amen. So come on, open your Bibles to Genesis 1:1. उत्पत्ति 1 और उसकी पहली आयत पे अपना बाइबल खोल लें। Genesis 1 verse 1. उत्पत्ति In the 1:1. beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। And the Spirit of God was hovering over the face of waters. तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Okay, so we see a picture तो हम एक of तस्वीर देख रहे हैं। creation. हम सृष्टि होते हुए ये तस्वीर देख रहे हैं। The Bible tells us how God created everything that you see. परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कैसे परमेश्वर ने सब कुछ जो आप देख सकते हो बनाया। And we see that the earth was formless, it was void, it was dark, it was ugly. और हम देखते हैं कि जो पृथ्वी थी वो बेडौल थी, बेजान थी, अंधकार में पड़ी थी। And the Spirit of God was hovering. और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। For how long? कब से मंडरा We do रहा not था? know. हम नहीं जानते। But there was nothing that was changing. लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा था, ये हमें पता है। Please pay attention, because ध्यान there are many believers today. They just want to experience. You know, there is presence, and we love experiences. They'll shake, they'll experience God, and that's amazing. क्योंकि बहुत सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं। हमें उसकी उपस्थिति से प्यार है और जब उसकी उपस्थिति आती है लोग हिलते हैं, उसकी भावनात्मक हो जाते हैं। Whenever we meet, the Spirit hovers. जब कभी भी हम मिलते हैं परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। Amen. आमेन। The Spirit of God manifests itself. परमेश्वर का आत्मा अपने आप को वहां पर प्रकट करता है, And many साबित करता है। times people just want to enjoy that experience. और कई बार लोग बस इस उपस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं। But let's see what happened in the next scripture. लेकिन हम देखते हैं अगली आयत में क्या होता है फिर। Then, तब before that, the Spirit of God is hovering, and then after that, God said. पहले परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और तब परमेश्वर ने कहा। The Spirit of God was already hovering, but there was no creation that happened until God said. ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आत्मा पहले ही वहां मंडरा रहा था, लेकिन कोई रचना नहीं हुई जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं। Then God said, "Let there be light," and there was light. तब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए और उजाला हो गया। Amen. And next verse says, "And God saw." और अगली आयत बताती है कि परमेश्वर ने देखा। God said, परमेश्वर ने बोला and God saw. और परमेश्वर ने देखा। In Genesis 1:6, it उत्पत्ति says, 1 उसका 6। "Then God said." फिर बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने कहा। Genesis 1:9, 1:9 "Then God said." तब परमेश्वर ने कहा। Genesis 1:11, उत्पत्ति 1:11 "Then God said." फिर परमेश्वर ने बोला। Genesis 1:14, उत्पत्ति 1:14 "Then God said." फिर परमेश्वर ने कहा। Genesis 1:20, 1:20 "Then God said." फिर परमेश्वर ने कुछ कहा। God had to say 10 times before he could see what he wanted to see. परमेश्वर को 10 दफा बोलना पड़ा जो वो देखना चाहता था वो देख Some सके believers उसके say, "Pastor, I have said it. How many times should I say it?" Hey, if God had to say 10 times, how much more you and me, so that we can see what we want to see in our lives? और कई विश्वासी बोलते हैं पास्टर हमने बोला है पर कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूं जब परमेश्वर को 10 दफा बोलना पड़ा जो वो देखना चाहता था वो देखने के लिए, तो आपको और हमें कितनी ज्यादा आवश्यकता है कि हम वो बोलते रहें जो हम देखना चाहते हैं। Amen. Do you want to see? Is there any situation where you feel void and there is darkness? Then speak the word of God. क्या आप देखना चाहते हैं कोई ऐसी परिस्थिति जहां पर अंधकार है, जो परिस्थिति बेडौल है, बेजान है, वहां पर परमेश्वर के वचन को बोलें। But how many times should we speak? लेकिन कितनी दफा बोलेंगे? Keep speaking. बोलते रहो, Keep speaking बोलते रहो until you see what you want to see. जब तक वो ना दिखाई दे जाए जो देखना चाहते Don't हो। stop. रुको मत,
Keep speaking. बोलते रहो, Keep speaking the word. वचन को बोलते If रहो। God, who holds the universe at the palm of his hand, if he had to say 10 times, man, जब वो परमेश्वर जिसके हाथ में जिसकी हथेली पर सारी सृष्टि है, जब उसको 10 बार बोलना पड़ा। Ephesians 5:1 says, now dear children, become imitators of God. इफिसियों 5 उसका 1 बाइबल कहती है, प्यारे बच्चों अब परमेश्वर की नकल करने वाले बन जाओ। When there was darkness, when earth was ugly, when earth was formless, what did God say? जब अंधकार था, पृथ्वी बेजान थी और बेडौल थी, क्या कहा परमेश्वर ने? God did not acknowledge what was wrong. परमेश्वर ने क्या गड़बड़ी है उसकी तरफ नजर ही नहीं की। There are many believers, they keep acknowledging what is wrong in their life. कई विश्वासी वो दोहराते रहते हैं जो उनकी जिंदगी में खराब है, जो दिक्कत है। In fact, let me say this. Many believers have not received their answers because of their prayers. बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुतेरे विश्वासियों को उनका जवाब उनकी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं मिला। Are you guys with me? मेरे साथ हो? There's nothing, prayer is not magic. प्रार्थना जादू नहीं है। Many believers are praying with faith destroying words. बहुत से विश्वासी विश्वास नाश करने वाले शब्दों का इस्तेमाल When करके they are प्रार्थना sick, कर रहे they'll हैं। pray, oh God, if it is your will to heal me. That's the worst prayer you can pray. और जब वो प्रार्थना करते तो कहते हैं, अरे प्रभु अगर तेरी इच्छा हो मुझे ठीक करने की, ये सबसे खराब प्रार्थना है जो कोई कर सकता है। It's the worst prayer you can pray. सबसे खराब प्रार्थना है जो आप कर सकते हैं। The word of God is the revealed will of God. परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की इच्छा को दिखाता है। Don't pray stupid prayers. बेवकूफी भरी प्रार्थना ना करें। Know what the will of. That's what Apostle Paul says. Don't be stupid. Don't जाने be परमेश्वर की foolish. क्या इच्छा है। Know what the will of God. Pastor, how should I know what the will of God is? Open the scripture. The scripture is the revealed will of God. पौलुस प्रेरित यही कहते हैं कि मूर्ख मत बनो, जानो परमेश्वर की क्या इच्छा है। तो कोई कहेगा मैं कैसे जानूं परमेश्वर की क्या इच्छा है? वचन खोलें, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट है उसके वचन में। Amen. Don't pray unbelieving and doubtful prayers and expect answers. अविश्वास से और संदेह से भरी हुई प्रार्थनाएं करके परिणाम की उम्मीद ना करें। Just because you prayed for 10 hours does not mean you'll get the answer. सिर्फ इसलिए कि आपने समय के अनुसार 10 घंटे प्रार्थना की तो आपको जवाब मिल जाए जरूरी नहीं In है। fact, if बल्कि- you're praying wrong prayers, the more you pray, the far you go from your answer. मैं ये कहूंगा जब आप जितनी ज्यादा लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गलत प्रार्थना कर रहे हैं, तो उतना ही दूर अपने जवाब से जा रहे हैं। But I've been praying for 20 years. मैं 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, So, तो are you praying according to the will of God? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है? Are you guys alive? जीवित हैं? Are you praying according to the will of God? क्या उसके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना कर रहे हैं? Because the Bible says if we pray according to His will, we know that He hears us. क्योंकि बाइबल कहती है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमें भरोसा है कि वो हमें सुनता है। Amen? How would we know His will? हम कैसे जाने उसकी क्या इच्छा है? You need to take out some time and open the Word. थोड़ा समय निकालकर वचन खोलना पड़ेगा आपको। Nobody can do it for you. कोई आपके लिए नहीं कर पाएगा वो। Amen? आमीन। I mean, like, we love to pray for people, हमें लोगों के लिए But- प्रार्थना करने से प्यार है, but we speak the truth. लेकिन हम सच बोलते हैं। Amen? आमीन। Keep going from meetings to meetings. That can benefit you to an extent. But unless you develop the faith that is in you, unless you develop your spirit man, you cannot learn to rule and reign in your life. सभाओं से सभाओं में जाते रहें, प्रार्थना कराते रहें, थोड़े समय का उसका फल मिलेगा, लेकिन जब तक अपने विश्वास को मजबूत करना ना सीखेंगे, जब तक वचन को अपने अंदर ना डालेंगे, तो आपको जीवन भर का परिणाम नहीं दिखेगा। Amen? God rules through His word. परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करके राज्य और प्रभुता करता है। I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूं। God rules through His word. परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है राज्य और प्रभुता करने के लिए। God gets the answer through His word. परमेश्वर को जवाब अपने वचन के द्वारा मिलता है। God heals sicknesses through His word. परमेश्वर बीमारियां अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। Amen. Whatever God does, He does it through His word. जो कुछ परमेश्वर करता है अपने वचन के द्वारा करता है। In fact, when He had to create this universe, these worlds, He did it through the world. यहाँ तक कि I'm जब sorry, उसको through the word.
यहाँ तक कि जब उसको सृष्टि की रचना करनी थी तब भी उसने अपने वचन ही का इस्तेमाल किया। Let's go to John 1:1. यूहन्ना 1 उसका 1 देखते हैं। I know you know it, मैं जानता हूँ आपको पता है, but this is for you. लेकिन ये आप ही के लिए है। Right? Because it's not about I know it here, let it become the reality here. क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि मुझे यहाँ पर आता है, यहाँ पर हकीकत बन जाए वो। Apostle John was the only person who could go beyond the physical lineage of Jesus. Everybody saw it. Mary had an encounter. John starts the gospel very different way. In fact, he goes even before creation. He's in the beginning was the word. प्रेरित यूहन्ना अकेले ऐसे प्रेरित थे जिन्होंने यीशु को उसकी जन्म शैली से पहले देख लिया, उसके घराने से पहले। सबने कहा कि यीशु का जन्म ऐसे हुआ, इसके द्वारा हुआ, लेकिन जब प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं तो वो लिखते हैं बिल्कुल आदि में वचन था। Amen? In the beginning, when there was nothing, there was the word. जब शुरुआत हुई और कुछ भी ना था, वहां पर वचन था। Amen? And the word was with God. और वो वचन परमेश्वर के साथ था। And the word was God. और वो वचन ही परमेश्वर था। Amen? Sometimes, people say, oh, it would have been so amazing if Jesus would have appeared physically to my room. Praise God if that happens. कई दफ़े लोग कहते हैं कितना अद्भुत होता अगर यीशु मसीह मेरे कमरे में आ जाते। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। But I want to ask you this question. What's your attitude towards the word of God? लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के लिए आपका क्या रवैया है? Do you honor the word because he is the word? क्या आप वचन का आदर करते हो क्योंकि वो वचन है? If you don't honor the word, you are deceived thinking you honor Jesus. अगर आप वचन का आदर नहीं करते तो आप धोखे में हैं ये सोच के कि आप यीशु का आदर करेंगे। Are you guys with me? I've been saying this for a long time. Let me say it again. मैं बहुत लंबे समय से कहता हूँ, दोबारा कहूँगा। The attitude you have towards the word of God will determine the quality of life you will live on this earth. आपकी जो मानसिकता, जो रवैया परमेश्वर के वचन के लिए होगा, उसी पर निर्भर है आपका जीवन की श्रेणी में होगा। Everybody loves to worship. सबको आराधना से प्यार है। I love to worship. मुझे भी आराधना से प्यार है। But worship is not the substitute for the word. लेकिन आराधना वचन की जगह नहीं ले सकती। Worship is powerful. आराधना शक्तिशाली है। But please understand this. लेकिन कृपया समझें, You can be an amazing worshipper, आप एक अद्भुत आराधक हो सकते हैं, but without the word, लेकिन वचन के you बिना, cannot rule and reign. बिना वचन के अपने जीवन में आप When राज्य the प्रभुता नहीं enemy कर came सकते। to tempt Jesus, जब दुश्मन यीशु को परखने के लिए आया, Jesus said, wait, Lucifer. Stand there. He didn't sing a song. जब शैतान यीशु को परखने के लिए आया तो उसने जा करके साज उठा करके आराधना करके गाने नहीं गाए। Sometimes believers sing song when the person is demonized. कई बार विश्वासी लोग आराधना के गाने गाने लगते हैं जब किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा हो। Worship is not for demons. आराधना दुष्ट आत्माओं को सुनाने के लिए The नहीं है। Bible says Jesus casted out demons through his word. बाइबल कहती है यीशु ने दुष्ट आत्माओं को अपने वचन के द्वारा निकाला। The way you cast out demons is through the word. कैसे आप दुष्ट आत्मा को निकालते हैं? वचन के द्वारा। Amen. Please don't hear what I'm not saying. जो मैं नहीं कह रहा वो मत सुने। And then sometimes people will start sharing. Pastor Ankit was criticizing worship. I love worship. I'm not criticizing worship. क्योंकि कई बार लोग कहेंगे कि पास्टर अंकित आराधना की आलोचना कर रहे थे। मैं आराधना की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्यार है आराधना से। I love worship. मैं आराधना करने से प्यार करता हूँ। But I'm telling you, लेकिन मैं आपको बता रहा as हूँ, much as you love worship, जितना आप as आराधना much से प्यार as you're करते हो, excited for worship, जितना आप आराधना के लिए उत्साहित होते हो, I pray that you'll become excited for the word of मैं God. प्रार्थना करता हूँ कि आप वचन के लिए उतना ही उत्साहित हो जाओ। Amen. Amen. Like you're like, you have turned, and everybody, woo. जब But then आराधना people होती like, है सब नाचते हैं, फिर वचन शुरू होता है तो उकताने लगते हैं। No. नहीं। The word of God is powerful and active. परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। If you will learn to receive, it's an art. If you learn to receive the word of God,
you will be the most excited, joyful person on this planet. ये एक कला है, अगर आपने वचन को ग्रहण करना सीख लिया तो पृथ्वी पर सबसे उत्साहित लोगों में से आप दिखाई देंगे। Amen? You cannot learn to rule and reign unless you learn to speak. जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, राज्य करना नहीं सीखेंगे। You can keep pleading, keep saying those prayers. विनती करते, गिड़गिड़ाते, वो प्रार्थनाएं करते रह सकते हैं, But if you want to rule and reign, लेकिन अगर राज्य और प्रभुता करना because that's चाहते the हो, mandate. क्योंकि यही उद्देश्य है। Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को कहे, पड़ोसी, the mandate is to rule and reign. उद्देश्य राज्य और प्रभुता करना है। The mandate is not to go to heaven. उद्देश्य स्वर्ग पहुंचना नहीं है, That's a byproduct. वो अपने In आप होता है। fact, where Jesus is, there is heaven. Heaven is in us right now. और हकीकत तो ये है, जहां यीशु है वहीं स्वर्ग है, और वो स्वर्ग इस समय हमारे अंदर है। The gospel wasn't about a place. We are not tourists. We are not tour guides selling tickets to heaven. स्वर्ग कोई छुट्टी मनाने की जगह नहीं है, और हम लोग टूरिस्ट एजेंट नहीं है जो टिकट बेच रहे हैं स्वर्ग जाने का लोग। We are sons of God called to rule and reign on this planet. हम परमेश्वर के पुत्र हैं जो इस पृथ्वी पर राज्य प्रभुता करने के लिए भेजे गए। Rule over sicknesses, बीमारियों rule के over ऊपर, debts, rule over कर्जों के depression, rule over anxiety, तनाव and के ऊपर, everything from the enemy. You are called to take dominion over it and walk in authority. और जो कुछ दुश्मन की ओर से आता है, आपको इसलिए बुलाया गया कि उसके ऊपर प्रभुता करो और अधिकार में चलो। Amen. That's your mandate. ये उद्देश्य है आपका। The mandate is not, now I'm born again, I don't know what to do, so sweet by and by, one day I'll go to heaven. उद्देश्य ये नहीं है कि अब मैंने नया जन्म पा लिया, पता नहीं क्या करना है जिंदगी भर, एक दिन मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। Turn to your neighbor, say, neighbor, embrace the training. अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी प्रशिक्षण को चालू कर लो। Amen. The good thing in the kingdom is, you choose, not God. You decide, you choose how you want to walk with him. राज्य में अच्छी बात यह है कि परमेश्वर नहीं, आप चुनते हैं कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। Right? There is a traffic police and there is a black cat commando. What makes the difference is their training. एक व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस होता है और एक व्यक्ति ब्लैक कैट कमांडो होता है, और दोनों में अंतर होता है उनका क्या प्रशिक्षण था। Amen. Not trying to degrade what traffic police do. They are amazing. जो traffic Without police- that, we won't be able to reach church on time. जो ट्रैफिक पुलिस करते हैं उसको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, उनके बिना हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, But what I'm saying is, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, you decide. आप निर्णय लो। Do you just want to be an attendee, come to church, warm the chair, and go home? Or you want to be a son of God who rules and reigns with Yeshua? कि आप चुन लो, क्या आप किसी कलीसिया में हाजिरी लगाने वाले, कुर्सी गर्म करके घर जाने वाले व्यक्ति होना चाहते हैं, या फिर आप वो व्यक्ति होना चाहते हैं जो राज्य और प्रभुता करें उस यीशुआ के साथ। Do you want to rule and reign, church? क्या आप राज्य प्रभुता करना चाहते हो कलीसिया? That side is like, वो what? लोग कह रहे हैं, Who cares about ruling and किसको reign? पड़ी है राज्य Man. करने की? Do you want to rule and reign? राज्य करना चाहते हैं अपने जीवन में? Then learn to speak the word of God. तो परमेश्वर के वचन को बोलना सीख लो।